कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी से अक्सर हमारे प्लांट के पौधे पीले और कमज़ोर हो जाते हैं। पौधे की जो स्टेम है वो बहुत पतली होती है। ग्रोथ तो खैर ना के बराबर होती है। इसलिए आज के वीडियो में एक ऐसी चीज़ आपको बताने वाली हूँ, वैसे तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसका सही यूज़ आप करते हैं तो आप अपने पौधों की पत्तियों को स्वस्थ रख सकते हैं। अब ये तो हम सभी को पता है कि पत्तियाँ क्लोरोफिल की क्रिया करती हैं, जिससे हमारा पौधा स्वस्थ होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल यानी ग्रीन जो पिगमेंट है उसका होना ज़रूरी होता है। तो इसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है? बहुत बार बहुत ज़्यादा केमिकल खाद देने से या कभी कभी मिट्टी के जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो जाने से हमारे पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं। हर बार जो रीज़न है वो इन्वायरमेंट से ही नहीं आता, वातावरण से नहीं आता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सॉइल में वो पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, जिस वजह से पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं। तो अब कई लोगों की ये क्वेरी है कि फूल बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, कलियां तो बन रही हैं लेकिन वो सूख करके गिर जाती हैं, या एक या दो फूल आती हैं और उसके बाद फ्लावरिंग नहीं हो रही है। गुलाब के फूलों की साइज़ छोटी हो गई है, या और भी जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि बहुत सारे खाद डाल लिए लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो ये जो लिक्विड आज मैं आपको बता रही हूँ, इसको देने से फ्लावरिंग तो आएगी लेकिन लश ग्रीन पत्तियाँ भी रहेंगी। पत्तियों का मुड़ना सिकुड़ना या पत्तियों पर काले काले जो पैचेस हो जाते हैं, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, उससे आपको बहुत हद तक आप कह सकते हैं सुरक्षा मिलेगा और आपका पौधा स्वस्थ भी होगा। अब आपको करना क्या है, किचन में जो भी आपके पास पील्स हो, आलू, बनाना, फ्रूट्स के छिलके, खासकर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नींबू के छिलके इसमें बहुत ज़रूरी हैं, और खीरे के छिलके। अभी हाल ही में एक स्टडी से पता चला है कि चींटियों को खीरे का छिलका पसंद नहीं है और हर कीमत पर इससे वो बचेंगे। इसलिए यदि आपके घर में चींटी की समस्या है या आपके प्लांट्स पर चींटियों की समस्या है तो ये खीरे के छिलके को डिफरेंट टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। खीरे के छिलके आप ज़रूर इस खाद में मिलाएंगे जो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। किसी भी जहरीले महंगे केमिकल से बहुत ही बढ़िया ये लिक्विड बन के रेडी हो रहा है और बहुत सारे व्यूअर को इसके फ़ायदे भी मिले हैं। टाइम टू टाइम मैं इसको बताती रही हूँ। अब आपको करना क्या है, नीम की पत्तियां यदि आप ले सकते हैं, आपके पास है, इजीली अवेलेबल है तो ले लीजिए। और आपको चाहिए केले के छिलके, जो भी किचन में आप वेजिटेबल बनाते हैं उनके पील्स को रख लीजिए। नींबू के छिलके जैसा कि मैंने बताया ज़रूरी है, और खीरे के छिलके। फ्रूट्स में सभी सिट्रस फ्रूट के छिलके आप रख सकते हैं, और इन्हें आप चाहें तो 1 या 2 दिन ओपन में रख दीजिए ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ज़रूरी नहीं है, बहुत ऑप्शनल है, यदि आप ड्राई कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, या तो कॉटन का कोई कपड़ा ले लीजिए या फिर मेरी तरह नेट का ये एक पोटली जैसा ले लीजिए। ये बहुत ईजी रहता है। ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही ईजी होता है इस चीज़ को यूज़ करने के लिए। इसके 2 फ़ायदे हैं। यदि आप डायरेक्टली बाल्टी में डालते हैं और छान करके यूज़ करते हैं, स्मेल बहुत आती है, तो घर में जो और लोग रहते हैं उन्हें बहुत परेशानी हो सकती है। तो बेहतर तरीका यह है, आपको स्ट्रेन आउट ना करना पड़े, छानना ना पड़े, आप इसे किसी पोटली में बना लीजिए। मैंने नेट की पोटली रखी है, और इसे आप बाल्टी में करीब 2-3 लीटर जितनी रिक्वायरमेंट है आप पानी में डाल लीजिए। देखिए मैंने पहले से भी बना रखा था थोड़ा सा, उसमें इसको भिगो करके आपको दिखाया है। इतना पानी होना चाहिए कि पोर हो जाए, ये अच्छे से डूब जाए। इसे ओवरनाइट आप छोड़ दीजिए। अब आप देखेंगे कि जो छिलके हैं वो धीरे धीरे टेंडर हो रहे हैं, यानी उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पानी में मिल रहे हैं। अब इसका एक बेहतर तरीका है कि बीच बीच में इसे थोड़ा सा स्टर करते रहिए, मतलब 1-2 घंटे जब तक आप जगे हुए हैं। 24 घंटे इसको पानी में भिगोना है। अब आप देख लीजिए, दिन रात कभी भी धूप में ना रखें, शेड में ही कहीं रख दीजिए। और अगले दिन आपको क्या करना है, कोई छानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये पोटली है। लेकिन पहले ये बता देती हूँ कि इस पोटली का आप क्या करेंगे। दोबारा इसे पानी में डाल दीजिए। और कई लोगों की क्वेरी ये भी है कि मैम खाद के लिए कितने कितने दिनों का गैप रखें। जितने भी ऑर्गेनिक खाद हैं उनको 3 से 4 दिनों के गैप पर ही आपको देना है, बैक टू बैक नहीं देना है। लेकिन केमिकल वाले खाद के लिए कम से कम 15 दिन का गैप रखना है। अब इस पोटली को निकालिए, साइड कर दीजिए, और इस पानी को, जो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं आपके लिए एकदम खरा चीज़ आपके सामने है, जो आपके पौधे को 100% सुरक्षित रखेगा, इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच फंजीसाइड मिला लीजिए।
कई लोग इसमें फिटकरी मिलाते हैं। फिटकरी बिल्कुल भी ना मिलाएं, इससे आपका पौधा खराब हो सकता है, क्योंकि फिटकरी का पीएच और इसका पीएच मिलकर आपके पौधे को मार सकता है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, फिटकरी वगैरह बिल्कुल भी ना मिलाएं। इस पानी में कुछ भी ना मिलाएं। सिर्फ एक फंजीसाइड इसलिए मिलाई जा रही है कि बाई चांस जिनके पौधे पहले से बीमार होंगे उन पौधों के फंगस को इंस्टेंटली ठीक किया जा सकता है। अब मान लीजिए पहले से फंगस लगा हुआ पौधा है और आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया, तो पौधे को सरवाइव करने के लिए पहले फंगस हटाना ज़रूरी है। अब ऐसे में जब ये बिना सिचुएशन जाने ही कई बार हम लिक्विड खाद डाल देते हैं और फिर हम कहते हैं कि खाद डालने से पौधा और ख़राब हो गया, तो हो सकता है आपका पौधा पहले से ख़राब हो। इसलिए फंजीसाइड मिला लेने से ये एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करने लगता है। पौधे की जड़ों तक ये डायरेक्टली लिक्विड पहुंच रहा है, तो जड़ों में किसी भी प्रकार के फंगस हैं या कुछ है तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। इसलिए सिर्फ इसमें फंजीसाइड पाउडर मिलाइए और कुछ ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में बहुत ही प्रचुर मात्रा में विटामिन सी और फाइबर है, जो आपके पौधे के सेल्स को ठीक करेगा और पौधे के स्टेम को भी मोटा करेगा। इसे रेगुलरली आप दिया करें, हमेशा अपने रूटीन में रखा करें। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भी है, जो आपके पौधे पर कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी को दूर करते हुए पौधे को स्वस्थ रखेगा। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। और हम सबको पता है कि जो सब्जियों वगैरह के छिलके होते हैं या फ्रूट्स के छिलके होते हैं, उनमें भरपूर मात्रा में आप कह सकते हैं हमारे लिए ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। गीले होने से बचाएंगे। गुलाब में भी आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। यदि गुलाब की कुछ इस तरीके से पंखुड़ियाँ खुल ही नहीं रही हैं तो गुलाब पर यह बहुत काम करेगा। ये जो छिलके का पानी है, इसमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन है, जो आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है और इससे आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद।